To stay updated, subscribe to TJ Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड हमने डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, व्हेन प्राइस इंक्रीज क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज एंड प्राइस डिक्रीज क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट और सेट्रस पेरिबस। और उसमें हमने इस चीज़ को कंसिडर किया था कि डिमांड कर्व किसी भी इंडिविजुअल के बेसिकली बाइंग प्लान को रिप्रेजेंट करता है। जितनी सारी प्राइसेस आपके डिमांड शेड्यूल में होती हैं वो सारी प्राइसेस मार्केट में नहीं होती, उनमें से कोई एक प्राइस मार्केट में होती है, लेकिन इंडिविजुअल प्लान करके जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो प्राइस उसको मिलती है वो क्वांटिटी परचेज कर लेता है। तो आज बेसिकली जो कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज या क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज, तो बेसिकली अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं और क्वांटिटी डिमांड की जगह डिमांड लिख देते हैं। तो टेक्निकल इनका डिफरेंस क्या है आज हम उसको कंसिडर करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये प्राइस 4 है, अगर उसकी परसीव प्राइस 4 से 3 हो गई यानी प्राइस कम हो गई, तो यकीनन वो क्वांटिटी 4 से 6 कर देगा यहां से यहां। इसी तरीके से अगर वो परसीव प्राइस मजीद कम हो गई तो क्वांटिटी मजीद बढ़ा देगा यहां से यहां। अब ये देखें यहाँ पर क्वांटिटी 4 से इंक्रीज होकर 6 से इंक्रीज होकर 8। इस क्वांटिटी के बढ़ने का रीज़न क्या है? इस क्वांटिटी के बढ़ने का रीज़न परसीव प्राइस का कम होना है कि जैसे जैसे प्राइस कम होती चली जा रही है मैं क्वांटिटी को बढ़ाता चला जा रहा हूँ। तो याद रखिएगा क्वांटिटी में जो चेंज आए, क्वांटिटी का चेंज किसकी वजह से आए? प्राइस की वजह से, इसकी अपनी प्राइस की वजह से। अगर क्वांटिटी का चेंज किसकी वजह से आए? इसकी अपनी प्राइस की वजह से आए, तो याद रखिएगा इस तरह के चेंज को कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और ये जो आप यहां से यहां मूव करके आए हैं, इस तरह की मूवमेंट जो एक ही कर्व के ऊपर होती है ये कहलाती है मूवमेंट अलोंग द कर्व। एक ही कर्व के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना कहलाता है मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो अगर क्वांटिटी में चेंज किसकी वजह से आए? प्राइस की वजह से, तो आप कहेंगे दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। दूसरी तरफ आ जाए, अगर फॉर एग्जाम्पल मार्केट में प्राइस 3 है और प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, अब हम चेंज ला रहे हैं उन फैक्टर में जिनको हमने कहा था सेट्रस पेरिबस यानी कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। और वहाँ हमने ये बात भी डिस्कस किया था कि ये कंफ्यूजन ज़हन में हो सकती है कि ये प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल है कि अदर चीज़ को आप कांस्टेंट एज्यूम कर लें जबकि रियलिटी में अदर थिंग्स कांस्टेंट नहीं होते। तो याद रखिएगा एक कर्व को रिलेशनशिप को ड्रॉ करने के लिए तो हमने कांस्टेंट एज्यूम किया था, लेकिन अगर कीपिंग अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट या सेट्रस पेरिबस वाले किसी भी फैक्टर में चेंज आता है तो उसका चेंज इस डिमांड कर्व को इफेक्ट कर सकता है। कैसे? अदर देन प्राइस फैक्टर, यानी प्राइस के अलावा जितने फैक्टर्स भी हमने एज्यूम किए तो उसमें बहुत सारे थे, हम यहां पर एज्यूम कर लेते हैं इनकम को। जिससे हम इस चीज को देखेंगे, आप किसी भी और चीज से दे सकते हैं, प्राइस के अलावा किसी भी और चीज से देखेंगे इफेक्ट यही आएगा। हमने इनकम एज्यूम कर ली, इनकम इंडिविजुअल की डबल हो गई, इनकम इंक्रीज कर गई। अब इनकम इंक्रीज कर गई तो यकीनन उसका एक सर्टेन लेवल ऑफ इनकम था जिसमें उसने ये प्लान बनाया था। अब उसकी इनकम बढ़ गई, प्राइस भले मार्केट में ₹3 ही मौजूद हो, लेकिन जब जैसे ही उसकी इनकम बढ़ गई तो अब एक नया प्लान जनरेट कर लेगा Q2। ये नया प्लान है, अब नया प्लान ये जनरेट हो गया। यानी हर प्राइसेस पर इनकम के बढ़ने की वजह से क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, अब वो ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहा है। तो अब हम यहां पर देखें कि हर क्वांटिटी में हर प्राइस पर क्वांटिटी डबल हो गई यानी इंक्रीज हो जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अब मैं डिमांड कर्व बनाऊंगा तो अब वो डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ये वैल्यूज अलाइन नहीं है स्पेस के कम होने की वजह से, लेकिन अब आपको नजर आ रहा है कि पहले डिमांड कर्व ये था, इनकम चेंज हुई यानी अदर फैक्टर में चेंज आया तो ये पूरा का पूरा बाइंग प्लान एक जगह से उठकर दूसरी जगह क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। तो ये जो चेंज है कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस 3 थी तो पहले आप 6 डिमांड कर रहे थे, अब प्राइस कुछ और है, अब आप कुछ और डिमांड कर रहे हैं, तो ये जो चेंज आया, ये जो चेंज इन क्यू है, क्योंकि ये प्राइस की वजह से नहीं है,
ये जो चेंज आया है ये अदर देन प्राइस की वजह से है, प्राइस की वजह से नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर क्वांटिटी में चेंज आए प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, चाहे वो इनकम हो या कुछ और हो, तो इस तरह की चेंज को कहते हैं चेंज इन डिमांड, चेंज इन डिमांड। इसी तरह इनकम में अगर इजाफा हो गया, कमी हो जाती तो पूरा कर्व बैकवर्ड शिफ्ट हो जाता, क्योंकि सारी की क्वांटिटी, लेट सपोज अगर इनकम हाफ हो जाती तो क्वांटिटी भी हाफ हो जाती। तो ये आपके पास था चेंज इन डिमांड, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन अदर देन प्राइस फैक्टर। प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से अगर चेंज आएगा तो आप उसमें कर्व शिफ्ट कर जाएगा। तो अब इसको, इस मूवमेंट को, ये जो एक कर्व यहां से लेकर पूरा शिफ्ट कर गया दूसरी तरफ, इसको हम कहते हैं मूवमेंट अक्रॉस द कर्व, मूवमेंट अक्रॉस द कर्व। तो क्या हुआ कि अगर क्वांटिटी में चेंज किसकी वजह से आया, प्राइस की वजह से, तो आप इस तरह की चेंज को कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। और अगर क्वांटिटी में चेंज आया अदर देन प्राइस फैक्टर, प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर की वजह से, तो आप कहेंगे चेंज इन डिमांड। जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड होगा तो आप एक ही कर्व के ऊपर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे होंगे, लेकिन जब आप देखेंगे चेंज इन डिमांड की बात करेंगे, यानी अदर देन प्राइस फैक्टर की वजह से चेंज की बात करेंगे, तो कर्व शिफ्ट हो जाएगा, मूवमेंट अक्रॉस द कर्व कहलाएगा। अगर डिमांड इंक्रीज हो जाती है तो राइटवर्ड चला जाएगा, और डिक्रीज हो जाती है तो लेफ्टवर्ड मूव कर जाएगा। तो आई होप डिमांड और क्वांटिटी डिमांड का डिफरेंस आपकी समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।